नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, आज वक्फ बिल पर आर या पार, लोकसभा में 8 घंटे वक्फ बिल पर चर्चा होगी और देखिए बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और केंद्र सरकार को लेकर के भी खुलासा हो जाएगा। बीजेपी के साथ कौन कौन है, हालांकि अभी तो साथ है, सरकार में साथ हैं, चाहे वो जदयू की बात करें, टीडीपी की बात करें या फिर लोजपा रामविलास की बात करें या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। लेकिन आज बहुत कुछ हो जाएगा। क्या आज अलगाव हो जाएगा? क्या आज तमाम जो ये पार्टियां जो एक साथ है, सरकार चला रही है, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन शाम होते होते क्या बदल जाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, मुस्लिम संगठनों ने सीधे सीधे जदयू से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछ लिया है कि आपका स्टैंड क्या है, आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। और बीते दिनों के जो घटना चक्र रहे बिहार में, देखिए कि इफ्तार को लेकर के मुस्लिम संगठनों ने बायकॉट कर दिया था। नीतीश कुमार के इफ्तार में मुस्लिम संगठन नहीं गए और उसके बाद कई तरह की बातें सामने आई। इमारत सरिया में भी गुटबाजी हो गई, आपसी लड़ाई सामने आई। लेकिन सवाल वक्फ को लेकर के है, वक्फ बिल पर नए कानून को लेकर के है और मुस्लिम संगठन इस कानून का विरोध कर रहे हैं। और मुस्लिम संगठनों ने कह दिया है कि जो भी पार्टियां हमारे साथ अब तक कह रही थी कि हम आपके साथ हैं, तो वो अपना स्टैंड क्लियर करिए। देखिए, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर वक्फ बिल को लेकर के क्या कुछ मामला है। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा में विधेयक पर आज 8 घंटे बहस होगी और देखिए कई तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है। वक्फ बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सदन में आर पार की लड़ाई के लिए कमर कस ली है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जो है आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय आवंटित किया गया है और इसी दिन इसे सदन से पारित भी कराया जाएगा। इस तरह की भी बातें हो रही है। और देखिए, लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की मंगलवार को हुई बैठक में सरकार ने वक्फ बिल को बुधवार को लोकसभा में पेश करने की जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष ने इसके लिए 8 घंटे चर्चा का समय तय किया है। बैठक में विपक्षी सदस्यों ने 12 घंटे की चर्चा की मांग रखी, लेकिन सत्ता पक्ष ने 8 घंटे की चर्चा को पर्याप्त बताया। इससे नाराज विपक्षी सदस्यों ने बैठक से वॉकआउट किया था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष की मांग अनुचित थी। कभी भी अस्थायी समिति या जेपीसी से लौटने वाले बिल पर इतनी लंबी चर्चा नहीं होती। लेकिन देखिए, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या कुछ है मामला। देखिए, जदयू ने भी बीजेपी को यानी केंद्र सरकार को एक तरीके से 3 शर्तें रख दिए हैं वक्फ बिल को लेकर के। देखिए, जो पहली शर्तें हैं, कहा गया है कि जमीन राज्य का मामला है, लिहाजा नए कानून में भी यही प्राथमिकताएं बरकरार रहे। और दूसरा सुझाव या कह सकते हैं शर्त जदयू ने जो केंद्र सरकार को दिया है, बीजेपी को दिया है, उसमें है नया कानून पूर्व प्रभावी लागू नहीं होगा, बशर्ते कि वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो। मतलब कि जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड है उन पर असर नहीं पड़ेगा। और जो तीसरी सबसे बड़ी शर्तें हैं, उसमें कहा गया है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है, लेकिन उस पर अगर कोई धार्मिक भवन मसलन मस्जिद, ईदगाह, दरगाह आदि बनी हो, तो उसको तोड़ा ना जाए, उसका स्टेटस बरकरार रखा जाए। तो ये 3 शर्तें को लेकर के कहा जा रहा है कि जदयू ने बीजेपी के सामने रख दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज 8 घंटे लोकसभा में बहस होगी। बहुत सारी कानून के जो अहम बिंदु है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति का दावा करता है तो उसका मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। इस तरह की बातें कही जा रही है। वर्तमान कानून के जो अहम मुद्दे हैं वक्फ बिल को लेकर के, उसमें कहा गया है कि मस्जिद समेत इस्लामिक कार्यों के लिए इस्तेमाल कोई भी संपत्ति खुद ब खुद वक्फ संपत्ति में तब्दील हो जाएगी। और तीसरी बातें हैं, वक्फ बोर्ड में महिला या अन्य धर्म वाले भी की नियुक्ति नहीं। लेकिन नए कानून में देखिए क्या परिवर्तन कर गया। नए कानून में संपत्ति के मालिक को ट्रिब्यूनल के साथ ही राजस्व कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक मिलेगा। और जो दूसरी बातें कही गई, संपत्ति जब तक दान ना की गई हो वह वक्फ संपत्ति नहीं कहलाएगी, भले ही उस पर मस्जिद ही क्यों ना बनी हो। और तीसरी बातें हैं, बोर्ड में 2 महिलाएं, अन्य धर्म के 2 सदस्य भी होंगे। तो ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आपको आज बता दें कि वक्फ बिल पर
घमासान होगा और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि शाम होते होते कई जो है पार्टियों के चेहरे और फैसले बदल सकते हैं। और जाहिर तौर पर देखिए मुस्लिम संगठनों ने जिस तरह से कह दिया है, बता दिया है कि आप क्लियर करिए अपना स्टैंड कि वफ्द को लेकर के आपका स्टैंड क्या है। देखिए कई तरह की बातें हैं, आपको बता दें कि देखिए वक्फ को लेकर कहा जा रहा है कि वक्फ इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए समर्पित संपत्ति के संदर्भ में है। एक बार वक्फ घोषित होने के बाद संपत्ति अल्लाह को दी गई मानी जाती है और संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया जाता है और इसके किसी भी अन्य उपयोग या बिक्री पर प्रतिबंध है। तो ये बातें भी कही जा रही है। आपको बता दें कि देखिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 एनडीए की एकजुटता को लेकर कहा जा रहा है कि ये पहला बड़ा इम्तिहान है और इस विधेयक को पारित करने के लिए सरकार को एनडीए को एकजुट रखना होगा। ये चुनौती है बीजेपी के सामने और तभी देखिए कि नरेंद्र मोदी के सामने आज बड़ी चुनौती भी कह सकते हैं। तभी देखिए कि अब कहा जा रहा है कि दोनों सदनों से विधेयक को मंजूरी किस तरह से मिलती है, क्योंकि कहा जा रहा है विपक्षी इंडिया गठबंधन समेत कई दल इस विधेयक के विरोध में है, इसलिए चुनौती ज्यादा है। हालांकि विधेयक पेश होने के पहले भाजपा ने दोनों प्रमुख सहयोगी दल टीडीपी के सुझाव को भी देखना होगा। वह बिल बुधवार को लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में पेश किया जाना है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने विधेयक के विरोध में अपना रुख साफ कर दिया है। इसे देखते हुए दोनों सदनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस होगी और तनातनी भी देखने को मिल सकती है। और देखना दिलचस्प होगा कि आज बीजेपी की सहयोगी पार्टी क्या कुछ करती है, क्या वो सरकार के साथ है या फिर वक्फ विधेयक बिल के खिलाफ है, और तमाम बातें जो है क्लियर हो जाएगी। लेकिन आज आर या पार वक्फ बिल पर तो देखते रहिए और तमाम जो खबरें निकलकर सामने आएगी हमारी कोशिश होगी कि सबसे पहले आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर दिखाएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।